स्वामी जी महाराज की, बिहारी जी महाराज की, वृंदावन चंद जी, समस्ताचार्य वृंदन की जय जय श्री हरिदास, जय जय श्री हरिदास। प्रेमी जनों, श्री स्वामी बिहारिंदे जी महाराज स्वामी जी महाराज की कृपा से पूर्व प्रसंग में आप जो है श्राद्ध क्यों नहीं करते हैं, रसिक भक्त जन, ये प्रश्न, और आचार्यों ने, श्री बिहारिंदे जी महाराज ने प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी दिया है। कल इसी संबंध में चर्चा हुई और आज भी इसी संबंध में आप चर्चा श्रवण करेंगे। तो श्राद्ध क्यों नहीं करते हैं रसिक भक्त जन? बोलो स्वामी जी महाराज। एक हाथ फिरत करमठ कौवन लो, है गयो सब संसार सराधी। पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया, कहूँ कहूँ विरलो एक कोटिन में, भगवत भक्ति शुद्ध जिन साधी। तिन में रसिक अनन्य धन्य धन्य, जिनके यह रस रीत अगाधी। बिहारी दास हरिदास कृपा बिन, ये छाण प्रसाद भये अपराधी। ये खात फिरत करमठ कौवन लो, हुए गयो सब संसार सराधी। कुआं में भांग पड़ी, सभी उस जल को पी के नशा में छा गए। महाराज कहते हैं, को मदमातो भांग को अमल अफीम, बिहारी दास रस माधुरी, मत मुदित तोफीम। को भांग के मदमाते हैं, कोई अफीम के मदमाते हैं, को काऊ के मदमाते हैं, को काऊ के मद में हैं। लेकिन जो बिहारी दास हैं, रस माधुरी, मत मुदित तोफीम, सदा सदा रस माधुरी, प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, केल माधुरी, यही में बिहारी बिहारी की अवच्छिन्न अखंड रूप सो, ऐसे ही देखत रहो जन्म सुफल कर मानो। प्यारे की भांति भांति जू के प्राण प्यारे, जुगल किशोर हैं जान। छिन न टरों पल होन इत उत रहो, एक ही तानो। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज विहारी मन रा। स्वामी जी महाराज की ऐसे ही देखत रहो। सहचरीन को सौभाग्य, लाल हूँ तो अपना सौभाग्य माने हैं, लाल जी के श्री चरणन में है। प्यारी जी जब जब देखो तेरो मुख, तब तब नयो नयो लागत। कोट काम लावण्य बिहारी श्री लालजू, तो सहेलीन को अनुराग भाग कवि कौन गनहरी। ऐसो देश, ऐसो भेष, ऐसो आवेश, ऐसो रस, ऐसो प्रेम, धन्यो स्वामी जी महाराज। ये आपकी कृपा से ही संभव है। महाराज बोले, इनके लिए क्या करें या संसार के लिए? कि खात फिरत करमठ कौवन लो, ये तो है गयो सब संसार सराधी। सारा संसार ही सराधी हो गया। कौन कौन को समझाए? अपने जन्म का सही सही लक्ष्य नहीं समझ पा रहे हैं। स्वामी जी महाराज अनेकानेक रसिक मानभाव, वृंदावनी मानभाव, और वृंदावन जुते बाहर रहे वाले भी शुद्ध भक्तजन सहज हरि भक्ति निरूपण कर रहे हैं।
लेकिन ये कर्मठी उनको कह दिया एक खात फिरत कर्मठ कौवलों, कर्मठियों को कौवाओं की उपाधि दे दी, है गए सब संसार सराधी। श्री नारद जी ने श्रीमद् भागवत जी में महात्म में जब श्री वेदव्यास जी को 17 पुराणों की रचना करने के बाद अशांति हो गई, अशांत हैं, श्री नारद जी मिले, वेदव्यास जी आपने तो 17 पुराणों की रचना लोक कल्याण के लिए की है और उसके फलस्वरूप आपको महाशांति मिलनी चाहिए, लेकिन तुम तो अशांत हो। कि हे दयालु, मैं यही तो समझना चाहता हूं कि 17 पुराणों की रचना लोक हित में करिए और मैं शांति के अलावा मैं अशांति में चला गया हूं, प्रभु क्या कारण है। श्री नारद जी महाराज बोले, तुमने कौवाओं के लिए भोजन बनाया है, कौवाओं के लिए, तो यहां कह रहे हैं ना, एक खात फिरत कर्मठ कौवलों, कर्मठियों का कौवाओं के लिए भोजन बनाया है, तुमने हंसों के लिए तो कुछ बनाया ही नहीं। बोलो बिहारी जो महाराज। परमहंस संहिता श्रीमद् भागवत जी, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भू भाव कहा, ये रसिकों की वस्तु है। बोलो स्वामी जी महाराज। तब श्रीमद् भागवत जी के लिए आदेश किया कि तुमको शांति तब मिलेगी जब हरि का जस प्रेम गाओगे, रस गाओगे, तब जो है भगवान कृष्ण की, गोविंद की जो प्रेममयी लीला श्रीमद् भागवत जी में रास पंचाध्यायी के रूप में भागवत जी को अथवा जितना भी साहित्य है, परमार्थिक साहित्य, सबका प्राण स्वरूप रास पंचाध्याय यानी 5 अध्याय हैं। 29वें अध्याय से 33वें अध्याय तक ये श्रीमद् भागवत जी के प्राण स्वरूप हैं। सभी ग्रंथों की प्राण स्वरूप श्रीमद् भागवत जी हैं और भागवत जी की प्राण स्वरूप रास पंचाध्याय हैं। बोलो बिहारी जो महाराज। प्रेमी जन एक बात और बता दें, जहां भागवत जी का मूल रस जहां विराम लेता है, वहां से स्वामी जी महाराज का रस प्रारंभ होता है। बोलो स्वामी जो महाराज। इतनी ऊंचाई है स्वामी जी के देश की। बताओ, ये स्वामी जी की कृपा से ही समझना संभव है। जितनी भी संप्रदाय हैं, जितने भी मत हैं, रसिक मत, वृंदावनी रसिक मत, सब ही स्वामी जी की परंपरा के अलावा सब ही श्री महाराज जी के अंतर्गत हैं। महाराज जो भागवत जी का प्राण स्वरूप है, महाराज हरि का दिव्यात दिव्य जो है, उसी के अंतर्गत सारे यानी वृंदावनी रस रहस्य आ जाता है। बोलो हरि जो महाराज की। लेकिन इससे ऊपर कहने वाले जो वृंदावनी रस अथवा महारास, महारास भी जिनका अंश स्वरूप है, वो स्वामी जी का देश है। छलकत छींट जहां परी तहां प्रेम उद्गार, गावत नृतत हसत सब हर हित हरस उदार। हमारो महल महासुखदाई, प्रिया लाल को रंग बढ़ावत, छिन छिन प्रीत सवाई। छलकत छींट परिया रस की,
ये तो ब्रज में नाय समाई, ये गुप्त रीत हरिदास प्रगट करी, ये तो रसिकन के मन भाई, हमारो महल महासुखदाई। प्रेमी रस को ललित किशोर देव जी महाराज कह रहे हैं, ऐसा सुखदाई, सर्व सुखदाई, सर्वनियंता महल स्वामी जी महाराज को ऐसा कहूं देखो न सुनो, जैसो महल श्री स्वामी हरदास को, बिहार देव जी महाराज। तो ये तो खात फिरत करमट कौवलों है गए सब। तो रसिकन के हृदय में बहुत दुख हो रहा है, पीड़ा हो रही है, ये अपने जन्म का लक्ष्य नहीं समझ रहे हैं। कई लोग वृंदावन में भी रहते करते रसिक जनों से संबंध नहीं बांध रहे हैं, वृंदावन की महिमा को नहीं समझ रहे हैं, यहां रहते हुए भी कर्मठ कौवलों खात फिरत। वो श्री बिहारिंदेव जी महाराज तो वृंदावन धाम में ही रहे खंड रूप से, यहां भी देखा बिहारिंदेव जी महाराज, तभी तो लिखा, यहां भी ऐसा ही देखा कुछ लोगों में, सब में। बोलो स्वामी जो महाराज। एक एक वचन अनन्य प्रेमी जनों को तो ये अमृत सदृश लग रहे हैं, लेकिन जिनके हृदय कमल में हरि का अनन्य रस नहीं है, पूर्ण प्रेम नहीं है और उसकी इच्छा नहीं है, उनको तो ये शब्द ऐसे लगे हैं जैसे विष के सदृश लगते हैं। लेकिन प्यारे प्रेमी जनों, कड़वी जो दवा होती है बहुत लाभदायक होती है। अगर श्री बिहारिंदेव जी महाराज की वाणी को आपने हृदय में विराजमान कर लिया, इसको शहद में मिला के चाट लिया, तो अजर अमर हो जाओगे। स्वामी जो निश्चित अनंत जन्मों के दुख पीड़ा सब समाप्त हो जाएगी। ये तो खात फिरत करमट कौवलों है गयो सब संसार श्राद्धि। तो तब श्रीमद् भागवत जी की रचना करी तो श्री नारद जी ने श्रीमद् भागवत जी में कहा है कि तुमने कौवाओं का भोजन बनाया है, कर्मठियों का, सकामी लोगों का, जो बार बार जन्मना बार बार मरना, शुद्ध प्रेम हरि का प्रेम नहीं गाया है। श्रीमद् भागवत जी की रचना करी, गाया, तब उनको शांति मिली। ऐसे ही प्रेमी जनों अनंत जन्म भटकते भटकते हो जाएंगे, शुद्ध अनन्य भाव से भगवत धर्म को स्वीकार नहीं करेंगे तो शांति नहीं मिलेगी। और रसिक अनन्य कहे वो तो वाह बिहारी दास, रसिक अनन्यता धारण करेंगे फिर तो कहना ही क्या है। उमा रमा को सची सरस्वती ब्रज युवती लग जाएं, या रसिक अनन्य भाव स्वामी जी के देश के लिए तो ब्रज युवतियों का सर्वोपर रस रहस्य है महाराज। तो वो ब्रज गोपियां भी जो सबकी पूज्या हैं, वो भी ललचा रही हैं स्वामी जी के देश सर्वोपर रस के लिए। था स्वामी जो महाराज तो भगवत धर्म न संग्रह हो संचय धर्म अनेक, भगवत धर्म न संग्रह, शुद्ध भगवत धर्म संग्रह नहीं किया बिहारिंदेव जी महाराज, अनेक क्षुद्र धर्मों को संचय किया, नाना प्रकार के कर्मों में, कर्म कीच में सने रहे। संचय धर्म अनेक, ये पतित, महाराज बोले पतित हैं, ये पवित्र न होंगे, ये पवित्र नहीं होंगे, समझाते समझाते भी इन अंदर बसा ही नहीं रहे हमारी बात को। ये पतित पवित्र न होंगे, कैसे पवित्र होंगे महाराज? बिनु अनन्य निज टेक। बोलो स्वामी जी, अनन्य टेक, इष्ट के चरणार बिंदु में, हरि के चरणार बिंदु में अनन्य टेक, बिहारी बिहारी के स्वामी जी के चरणों में अनन्य टेक। स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और न सो आंख मूंद इन्हें निहारी जी। स्वामी जी महाराज की, ये पतित पवित्र न होंगे बिनु अनन्य निज टेक। तो बिहारिंदेव जी महाराज के हृदय कमल में पीड़ा है इस बात की।
कि ये है गए सब संसार सराधी, देख रहे हैं चारों तरफ निगाह पसार के, अमृत पीना चाह ही नहीं रहा है कोई, विष को ही अमृत मान रहे हैं, लोह पलटे हैं भारत बिना विमल विचार। महाराज स्वामी जी महाराज कहते हैं लोग तो भूलें भले तो भूलें, ये कह दिया, सारी बात आ गई। अरे जो अन्य लोग भूलें तो भूलें, लेकिन कंठी बंधा के और हरि शरणागत होने के बाद और रसिकों से मिलने के बाद भी कुसंग प्राप्त होने के कारण से वो भी बहक जाते हैं, उनके लिए ज्यादा कह रहे हैं। जो और लोग हैं जिनके पहले से ही भूमि और प्रकार की, वो चलते रहो भैया, क्रमिक विकास जब हरि कृपा कराएं तब होगा। लेकिन तुम मालाधारी हो, तुम हमारे आश्रित हो चुके हो, तुम शरणागत हरि शरणागत कहीं न कहीं गुरुओं के आश्रित हो गए हो, तो तुम क्यों बहक रहे हो, तुम कौवाओं की तरह क्यों जो है इधर उधर भटक रहे हो। स्वामी जी महाराज की लोग तो भूलें भले भूलें, महाराज बोले भूले तो भूलो, जो कह रहे हैं उन्हें तो भाड़ा में जान दो, पर तुम तो सुधर जाओ। सहज सी भाषा में जिनसे ज्यादा प्यार हो गए, तो जो शरणागत हो चुके हैं तुम तो समरे रहो, उन्हें तो चूल्हे में जान दो। ऐसे महाराज बोल, लोग तो भूलें भले भूलें, लेकिन तुम जिन भूलो मालाधारी, तुम मत भूलो अपने स्वरूप को। क्योंकि हे मालाधारियों, जब तुम अपने रास्ता पे दृढ़ होगे, हो सकता है कि तुम्हारे संग से वो लोग भी जो भूले पड़े हैं वो भी क्रम से वो भी सुधर सकते हैं। इसलिए महाराज बोले तुम मत भूलो, पहले तुम सुधरो। औरों को जब सुधार सकते हैं पहले हम सुधरेंगे, दुनिया को जब नवा सकते हैं पहले हम नवेंगे। बोलो हरि जो अनन्य धर्म दुनिया को जब सिखा सकते हैं पहले स्वयं अनन्य होंगे। प्रेम जब सिखा सकते हैं पहले प्रेम में स्वयं डूबोगे। स्वामी जी तभी प्रभाव पड़ेगा। और स्वामी जी महाराज की कृपा से भक्त पिता हट प्रेत कियो ऐसी संतति को मुकारो करो। महाराज श्री बोले भक्ति करी, साखियों में भी कहा है, यहां छप्पे में है, कवित में है, उधर साखियों में भी कहा है। महाराज ने भक्ति करी जन्म भर, जग में भक्त कहाय, और ताय पिंड पर से नहीं पूत प्रेत हुए खाए। किसी ने जन्म भर भक्ति करी और जग में सब भक्त कहते हैं फलाने भगत जी बहुत अच्छे हैं, ठाकुर जी के शुद्ध भक्त हैं, चाहे भगवान राम जी के हैं चाहे भगवान कृष्ण जी के, शुद्ध भक्त। और कुछ देवताओं की कहीं भी पूजा नहीं, क्षुद्र देवताओं की कोई पूजा, कोई कर्मकांड नहीं, उनको शुद्ध भक्त बोलते हैं। तो जग में भक्त कहा, सब जो है विवेकी लोग जानते नहीं ये भक्त हैं, लेकिन उनके बेटाओं पर असर नहीं पड़ा, परिवार पर असर नहीं पड़ा। जब उनकी मृत्यु हो गई, उनको तो जहां जाना था अपने इष्ट के चरणारविंदों में चले गए, लेकिन बेटाओं ने पिंडदान किया। तो महाराज बोले, महाराज से किसी ने कहा महाराज ऐसा, महाराज बोले उसका कुछ नहीं बिगड़ना है, वो तो जो है हरि के पास हैं, हरि के संग हैं, अपने इष्ट के संग हैं। तो महाराज बिगड़ेगा कौन का कि भक्ति करी जन्म भर, जग में भक्त कहाय, ताय पिंड पर से नहीं। वो पिंडदान जो कर रहे हैं उनको स्पर्श नहीं करेगा, उनके लिए नहीं जाएगा, उनका भोजन नहीं है ये। महाराज कौन का भोजन रहेगा फिर, कौन को जाएगा ये पिंडदान करना। पूत प्रेत है खाए, वो पुत्र ही जो पिंडदान कर रहा है उसको ही खाना पड़ेगा मरने के बाद। बोलो हरि जी महाराज,
क्योंकि वो पिताजी की रीति को बिगाड़ रहा है, पिताजी के धर्म को तो समझा नहीं, उल्टे उनकी रीति को बिगाड़ और रहा है। बोलो बिहारी जो महाराज की, उनका संग करके उनका रंग लेता, भक्ति करता, वो तो अच्छी बात है। और अलग प्रकार की भूत क्रिया, प्रेत क्रिया, ये प्रेत क्रिया है। जो प्रेत बनते हैं उनको पिंडदान दिया जाता है, भक्तों को थोड़े ही। भक्त गणित नहीं, मुक्तिकों और लोक के मां है। कर्म श्राद्ध में निपुण जे पितर लोक ते जाएं। जो कर्म और श्राद्ध में निपुण होते हैं, बड़े बड़े कर्म, पितृलोक, बहुत तरीके से कुछ कर्म बन जाए, पितृलोक की प्राप्ति, स्वर्ग आदि की प्राप्ति। फिर क्षीण पुण्य मृत्युलोकम विशंति, तो पिंडदान उनको प्राप्त होता है, उनको कुछ सुख प्राप्त होता है, थोड़ा बहुत जो भी मिलता है उनको, वो सुखी होते हैं। लेकिन भक्तों को थोड़ी पहुंचता है, वो तो फिर उनका तब वो जो भी सुकृत किया था जब पूरा हो जाता है, फिर वहां से ढकेल दिए जाते हैं। फिर बार बार जन्मना, बार बार मरना सुरक्षित रहता है हरि भक्त रहित जीवन में। क्षीणे पुण्य, भगवान कहते हैं क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति। पुण्य क्षीण होने के बाद मृत्युलोक पुनः वापस। तो हरि भक्ति सर्वव्याधि विनाशनम, हरि की भक्ति ही सर्व व्याधियों का विनाश करने वाली है। स्वामी जो अनन्य भक्ति है। ये कड़वे प्रवचन आचार्यों के, बिहारंदेव जी महाराज के, ये अमृतमय है, अमृतमय घुटी है, ये अमृतमय घुटी है। इनको जिसने पचा लिया वो अजर अमर हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। तो भक्त पिता हट प्रेत कियो, अरे बाबरे मूर्ख, तुम तो भक्त बने नहीं और तुम अपने भक्त पिता को प्रेत करना चाहते हो। ऐसी संतति को मुहकारो करो। वो तो प्रेत होगा नहीं, लेकिन वो तो प्रेत करने की कोशिश कर रहे हैं, निरर्थक व्यर्थ में पैसा खर्च कर रहे हैं, व्यर्थ में समय खर्च कर रहे हैं और अपने रास्ते को खराब कर रहे हैं एक अविवेक के कारण। ऐसा श्री बिहारंदेव जी महाराज कह रहे हैं। भक्तों की रीति अलग है और कर्मकांडियों की रीति अलग है। भक्त पिता हट प्रेत कियो, ऐसी संतति को मुहकारो करो। महाराज बोले, जो भक्ति करने वाला, हरि की शुद्ध भक्ति करने वाला पिता, और उसको तुम प्रेत बनाना चाह रहे हो, जबरदस्ती प्रेत क्रिया कर रहे हो, पिंडदान आदि कर रहे हो। ऐसी संतति को मुहकारो करो, ऐसे से कड़वे वचन। ये तो पिता को सुख मिलना चाहिए, वो पिता को दुख देना चाह रहे हैं अविवेक के कारण, कुसंग के कारण। वो समझ रहे हैं हम तो इन क्या कर रहे हैं, और वो उल्टा कर रहे हैं, अपने लिए दुख कर रहे हैं। बोलो जयरी जो। जब पिताजी सोचेंगे अपने धाम में तो अपने कर्म को कैसे करे। ये दुष्ट मेरे समझाने से पहले भी नहीं माने और मेरे जाने के बाद भी दुष्टता कर रहे हैं। तो भक्त पिता हट प्रेत कियो, ऐसी संतति को मुहकारो करो। जहां भक्ति है ही नहीं, कर्मकांड नहीं, कर्मकांड है, वो अपने जैसे चलो भैया, चलो अपनी अपनी रास्ता है, जैसे चलो, जैसा भी है। लेकिन शुद्ध भक्ति के लिए महाराज आदेश कर रहे हैं, शुद्ध प्रेम, अनन्य प्रेम। तजो कुल कोट कर्मठ शील, अनन्य बिना मेहरीन वरो। महाराज बोले, जो इस प्रकार कर्मठीपन होता है जिस परिवार में, तजो कुल कोट कर्मठशील, कर्मठ ही है लेकिन और शीलता भी है हृदय में। महाराज बोले वो भी हमको पसंद नहीं है। शीलता है तो क्या है, कुछ नहीं है। मीठा लिपटा हुआ हो जहर के साथ तो वो जहर ही है, मीठा कहाँ है। तो तजो कुलकोट कर्मठशील, कुलकोट
बड़े गुण हैं लेकिन कर्मठपन है। कुलवंती है, अनन्य बिना मिहरीन बरों, इष्ट की हरि भक्ति की अनन्य नहीं है, वो परिवार अनन्य नहीं है। अथवा जिससे वर्ण करना चाहते हैं, जिससे शादी करना चाहते हैं अनन्य जन ग्रस्त में, वो अनन्य नहीं है वो परिवार, वो कर्मठ में मन है, कर्मठ ही है। महाराज बोले अनन्य बिना मेहरीन बरो, उसका वर्ण मत करिए। देखो कैसा आदेश कर रहे हैं गृहस्थी भक्तों के लिए। अगर अपना सही से भला चाहते हो, नहीं तुमको भी बिगाड़ देगी वो, तुम्हारे परिवार में आके अंतर पाड़ देगी भक्ति में सदा सदा के लिए। ऐसा हो सकता है अगर उसका प्रभाव जारी हो गया तो। कुसंग का रंग जल्दी चढ़ जाता है सत्संग के रंग से भी। बोलो हरि जी। इसलिए कुसंग सत्संग थोड़ा हो चाहे, लेकिन कुसंग से बच के रहना चाहिए। जब तक उत्तम प्रकृति नहीं बनती है, जब तक रंग बिगड़ने का डर रहता है। तजो कुल कोट कर्मठ शील अनन्य बिना मेहरीन बरो, तो अनन्य के बिना तो मेहरी का भी वर्ण नहीं करना है। दर से पर से दुख दोष लगे, इनके दर्शन परसन से दुख और दोष संग्रह होता है। ऋण पिंडे भिंडे देत डरो, इनसे मिलन करने में, मिलने झुलने में भी डरते रहो, दूर रहो। बताइए कितनी बार। सब ही ते उदास बिहार इन दासी की, दासिन के अंग संग ढरो। हे प्रेमी जनों, सबसे उदास रह के और बिहारिन दासी की जो दासी हैं उनका सानिध्य प्राप्त करके, उनका संग प्राप्त करके, समझ के ऐसा संग मिल जाए जो बिहारिन दासी जी की अनन्य दासी हैं। स्वामी जी महाराज के अनन्य दास हैं, वृंदावन के अनन्य प्रेमी हैं। चाहे बाहर रहते हैं चाहे यहाँ रहते हैं, और कहीं जिनका भटकाव नहीं है, अटकाव नहीं है। अटकाव है तो केवल मेरो मन श्री वृंदावन अटक्यो, श्रीधाम वृंदावन में स्वामी जी के श्री चरणन में अटके हुए, ऐसे इनको संग करो। तो सब ही ते उदास विहार, सबसे उदास रहते हैं और किसी का बुरा नहीं चाहना है। ये रसिक जन के हृदय ऐसे कोमल होते हैं, हरि से भी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु ये अपने जीवन को समझ नहीं रहे हैं, आप कृपा कर दो, ये भी समझ जाएं, आपकी चरण शरण में आ जाएं। प्रार्थना करते रहते हैं। सारे संसार सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवे। तो शव ही ते उदास विहारिन दास की, दासिन के अंग संग ढरो। तो बिहारिन दासी की दासी हैं, यानी श्री लाडली जी की जो दासी हैं, अथवा दासीन की दासी हैं। बिहारिन दास की दासिन के अंग संग ढरो, दासिन की दासिन, दासान दासो भविताश्मी भूया। उनके अंग संग ढरो, उनकी रहनी में जैसी उनकी रहनी है उनकी अंग संग ढरो, तब सहज श्री सुख प्राप्त होगा। अनंत जन्मों की पीड़ा दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। बोलो स्वामी जो महाराज की। इसी प्रसंग में अभी आचार्य जन और भी बोलेंगे और भी बताएंगे। प्रेमी जनों, स्वामी जी महाराज की।